मैं स्पष्ट रूप से एक बेकार इंसान हूँ और मुझ में कोई साधना नहीं है। फिर भी मैंने एक दुष्ट क्रूर भविष्य की साम्राज्ञी को अपनी शिष्या बनाया और उसका पूर्ण समर्थक बन गया। ये सब इसीलिए क्योंकि जिस पल मैंने इस दुनिया में कदम रखा, मैंने नायिका की किस्मत छीन ली। अब मुझे स्वर्ग के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक बड़े विलेन की सख्त जरूरत है। मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। सुबह के 2 बजे थे। मैं जेनेसिस नाम का एक मेलोड्रामेटिक वेब उपन्यास पढ़ रहा था और मैं बस इसका मजाक उड़ा रहा था कि इसकी कोई ठीक से शुरुआत या अंत नहीं है। तभी मुझे सीधे इसी उपन्यास की दुनिया में फेंक दिया गया। इस शरीर का मूल मालिक एक प्रशिक्षक था जिसने पारिवारिक संबंधों के जरिए पवित्र दांव अकादमी में अपनी जगह बनाई थी। वह भी कालीन नाम का था। वह आम छात्रों को कुचलना, महिला प्रशिक्षुओं को परेशान करना पसंद करता था। पूरी तरह से एक नीच इंसान। कहानी के अनुसार आगे मेरा सामना इस कहानी के नायक से होगा। एक छोटा सा विलेन 3 एपिसोड से ज्यादा नहीं टिकता और जल्द ही मुझे कहानी से हटा दिया जाएगा। एक गर्वित ट्रांसमाइग्रेटर की मौत एक कहानी के कारण हो जाए, क्या यह पूरी तरह से अपमानजनक नहीं होगा? मैं यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। चूंकि मैं कहानी जानता हूँ, इसलिए जब तक मैं रास्ते में आने वाली हर किस्मत को छीनता रहूं, मैं जल्दी ही शक्तिशाली बन सकूंगा। यह वही जगह है। मूल कहानी के अनुसार अरोरा फ्रॉस्ट के एक क्रूर प्रतिद्वंद्वी द्वारा इस ठंडे कुंड में धकेले जाने के बाद उसे अचानक एक स्वर्ग को मात देने वाली किस्मत मिल जाती है और तब से वह मार्शल कल्टीवेशन का एक अजेय रास्ता अपना लेती है। स्कूल का मेरा पुराना स्विमिंग चैंपियन का अनुभव आखिरकार काम आ गया। मुझे यह मिल गया, प्राचीन जेनेसिस टॉवर का एक टुकड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टॉवर कोर का टुकड़ा, जिसके भीतर एक शक्तिशाली जेनेसिस दांव शास्त्र छिपा है। यह काम कर गया। एक ही कदम में मैं एक साधारण इंसान से ओरिजिन दायरे के शिखर पर पहुंच गया। रुको, मेरे पास दांव सील क्यों नहीं है? अरोरा फ्रॉस्ट को जब वह टुकड़ा मिला था तो उसने स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली पवित्र ग्रेड की दांवसील जागृत की थी। तो मेरे कालिन के पास कुछ भी क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, मुझे यहां से पहले बाहर निकलने दो। उसकी हालत देखो, कोई साधना नहीं, फिर भी वह पवित्र दांव अकादमी में प्रशिक्षक बन गया। बस इसके बारे में सोचना ही हास्यास्पद है। खैर, उसे इतने अच्छे दादाजी देने के लिए किसने कहा? एल्डर हेलविंड एक एमिथिस्ट दायरे के पावर हाउस हैं, इसलिए उसे उस पद पर बिठाना बहुत आसान था। आगे सराफिना, ग्रेट जिया की तीसरी राजकुमारी। सराफिना 3 साल बाद की विलेन साम्राज्य, नायिका की सबसे अच्छी कसौटी, एक काफी विशेष अस्तित्व है। तो ये पवित्र दांव अकादमी है। मैं वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका हूँ, फिर से जी रहा हूँ। मुझे अपनी पुरानी गलतियां कभी नहीं दोहरानी चाहिए। एक निम्न ग्रेड की जल विशेषता वाली दांव सील, सिर्फ एक निम्न ग्रेड की जल विशेषता, वास्तव में एक नीच दासी की संतान, मुश्किल से शक्तिशाली शाही दांव सील को जागृत कर पाई है। आगे अरोरा फ्रॉस्ट, चुनी हुई नायिका अरोरा फ्रॉस्ट। मूल रास्ते पर वह बाद में महान भाग्य प्राप्त करती और आगे बढ़ती। अफसोस है कि बस अफसोस है कि तुम्हारी किस्मत मैंने पहले ही छीन ली है। एल्डर, क्या आपका यह क्रिस्टल ऑनर टूटा हुआ है? इसे फिर से आजमाएं। पवित्र ग्रेड। कहानी सचमुच बदल गई। उसके महान भाग्य को मेरे द्वारा छीन लिए जाने के बाद भी इस चुनी हुई नायिका ने सीधे तौर पर एक पवित्र ग्रेड की प्रतिभा को जागृत किया। वास्तव में कोई ऐसा जो भाग्य की किस्मत से ढका हुआ है। ये चीज अपने आप टूट गई। मुझ पर इसका दोष मत मढ़ो। अभी के लिए पीछे हटो। आगे सभी सामान्य नियम। आप में से प्रत्येक एक शिष्य चुने। 1 महीने में अकादमी में नए शिष्य का ट्रायल होगा। यदि आपका शिष्य पास होता है तो आपके संसाधन 3 गुना हो जाएंगे। अगर मैं उसे अपना शिष्य बना सकूं तो यह निश्चित रूप से एक महान भाग्य होगा। सभी मुझे पहले शिष्य क्यों नहीं चुनने देते? सफेद रंग में लिपटा, बेजोड़ और अद्वितीय, रहस्यमयी फोनिक्स। किताब के अनुसार फोनिक्स 8 अन्य दुनिया के कुलों में से एक पावर हाउस है जिसका दायरा अज्ञात है। वह एक बार दिखाई दिया और फिर कभी नहीं आया। यह फोनिक्स है, हमारी पवित्र दांव अकादमी में एक नया प्रशिक्षक। पवित्र दांव अकादमी के भीतर उसका दर्जा मेरे बराबर है, तो आप सभी को उसका समर्थन करना चाहिए। खैर बिल्कुल। प्रशिक्षकों, क्या मुझे पहले शिष्य चुनने की अनुमति मिल सकती है? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। आज से तुम मेरी एकमात्र शिष्या हो। दिलचस्प। मैं छोटी बच्ची, तुम वहां क्यों जमी हुई हो? जल्दी से अपने गुरु का अभिवादन करो। प्रणाम गुरुजी। मम, अब तो आप बाकी प्रशिक्षक अपना चुनाव करें। अगर मुझे कोई शिष्य नहीं मिला तो मैं अपनी उस चीज पाने का मौका खो दूंगा। मुझे बस इसे ही चुनना होगा। सराफिना, क्या तुम मेरी शिष्या बनने को तैयार हो? है? इस आदमी ने सराफिना के शानदार लुक्स पर ध्यान दिया होगा और गलत विचार पाले होंगे। उसका व्यवहार वास्तव में संयम की कमी दिखाता है। कालीन नीच हो सकता है, लेकिन जब तक मैं इनर कोर्ट में रह सकती हूँ। आखिरकार मैं कभी एक वैध उत्तराधिकारी के पद पर थी। मेरे पास उससे निपटने के कई तरीके हैं। मैं तैयार हूँ। एक नीच और एक नीच, यह तो एक परफेक्ट जोड़ी है। चूंकि आप सभी प्रशिक्षकों ने अपने शिष्य चुन लिए हैं तो चलिए बिखर जाते हैं। आज से तुम हेलविंड हॉल में रहोगी। आगे मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। देखते हैं कि तुम क्या चाल चल रहे हो। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? नहीं। इसके अंदर एक गोली और एक कला है जो तुम्हें 3 दिनों के भीतर ओरिजिन दायरे में ला सकती है।
ये अज़ुर ओरिजिन पिल है जो तुम्हें जल्दी से ओरिजिन दायरे में प्रवेश करने देती है। जहां तक कला की बात है, ये बहते पानी की कला है जो तुम्हारे लिए अभी बहुत उपयुक्त है। मुझे इतना कीमती सामान देना, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मैं अब तुम्हारा गुरु हूं और नया शिष्य ट्रायल 1 महीने दूर है। अगर तुम बहुत कमजोर रही तो मेरे संसाधन आधे कट जाएंगे। तो मेरा क्या मकसद हो सकता है? अभी के लिए तुम यहाँ अभ्यास करोगी। 3 दिनों में मैं तुम्हारे परिणामों की जांच करने आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। एक बात याद रखना, ऐसी दुनिया में जहां कमजोर मजबूत का शिकार होते हैं, केवल सच्ची शक्ति ही सब कुछ तय करती है। चाल और धोखे सब खाली हैं। मेरा यह नीच गुरु, क्या उसे नीच नहीं होना चाहिए था? फिर भी वह कमजोर और मजबूत के बारे में ऐसी गहरी सच्चाई बोल सकता है। क्या हो रहा है? ये मेरे द्वारा अभ्यास की जाने वाली मून वाटर कला से कई गुना अधिक गहरा है। एक बढ़िया माइंड आर्ट जो वास्तव में अभ्यास करने योग्य है। मेरी प्रतिभा वास्तव में बहुत खराब है। मैंने केवल आध्यात्मिक ऊर्जा की सबसे हल्की धारा को ही अंदर खींचा है। इस गति से ओरिजिन दायरे तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा। अज़र ओरिजिन पिल, इन सब बातों को छोड़ो। शुरुआती ओरिजिन दायरा। इससे पहले मुझे उस अज़र ओरिजिन पिल के प्रति कुछ झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन अभी मुझे यह कहना होगा कि मैं अपनी सारी बातें वापस लेता हूँ। ये पूरी तरह से इसके लायक है। कालिन ने वास्तव में मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं रची थी। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों रचूंगा? क्योंकि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैं तुम्हें अकादमी के स्क्रिप्चर पवेलियन ले चलूंगा। स्क्रिप्चर पवेलियन, वह तलवार जो अरोरा फ्रॉस्ट उस समय ले गई थी। शायद इस बार मैं वहां पहले पहुंच सकूं। अरोरा फ्रॉस्ट ने 2 दिन पहले ओरिजिन दायरे में प्रवेश किया था। उसकी प्रतिभा तुम्हारी तुलना में कहीं अधिक बेहतर है, इसलिए कड़ी मेहनत करो। उसका ब्रेक थ्रू, क्या यह उसके पहले के दांव सील टेस्ट से जुड़ा था? उसने कौन सी दांव सील जागृत की थी? क्रिस्टल ऑनर्ब सुप्रीम ग्रेड से नीचे की किसी भी दांव सील का परीक्षण कर सकता है। अरोरा फ्रॉस्ट ने 2 ओनर्ब्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसका अर्थ है कि उसकी दांव सील पवित्र ग्रेड तक पहुंच गई है, जो 10,000 वर्षों में केवल एक बार मिलती है। पवित्र ग्रेड। एक पवित्र ग्रेड दांव सील वास्तव में डरावनी होती है, लेकिन उसका गुरु और भी अधिक सामान्य नहीं है। फोनिक्स, तुम्हारी प्रतिभा में कमी हो सकती है, लेकिन बहुत अधिक दबाव महसूस मत करो। तुम मेरी शिष्या हो और तुम्हारे गुरु के रूप में मैं तुम्हें दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगा। इंस्ट्रक्टर फोनिक्स, मेरी शिष्या ने ओरिजिन दायरे में प्रवेश कर लिया है। मैं उसे एक वस्तु चुनने के लिए यहाँ लाया हूँ। उसने वास्तव में ओरिजिन दायरे में प्रवेश कर लिया है। इस छोटी बच्ची में शानदार प्रतिभा है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। सीनियर, मेरी शिष्या ने भी ओरिजिन दायरे में प्रवेश कर लिया है। इस लड़की की प्रतिभा तो केवल साधारण है। वह इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकती है? क्या उसने किसी तरह की गोली ली थी? वास्तव में उसने सचमुच ओरिजिन दायरे में प्रवेश कर लिया है। उसने निश्चित रूप से कोई गोली ली होगी। सावधान रहो, उसका आधार अस्थिर नहीं है। अंदर जाओ। एक बात याद रखना, तुम अधिकतम दूसरी मंजिल पर कदम रख सकती हो और तुम्हारे पास चुनने के लिए केवल आधा घंटा है। कोई विचार? ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो तुम्हें नीचा दिखाएंगे। भले ही तुम कभी कभार कुछ हासिल कर लो, फिर भी वे यही सोचेंगे कि तुम बस शॉर्टकट अपना रही हो और कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगी। तुम्हारे पास बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। कड़ी मेहनत से साधना करो और फिर अपने परिणामों से उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारो। मैं समझती हूँ। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत से साधना करूंगी। तुम्हें सिखाया जा सकता है। दूसरी मंजिल पर जाओ। मुझे लगता है कि वहां अच्छी चीजें होंगी। ठीक है, अगर मैं बस ये फ्रॉस्ट स्नो स्वॉर्ड पा सकूं तो मेरे पास एक और ट्रम्प कार्ड होगा। ये केवल एक टूटी हुई तलवार है जो अपने आप मेरे हाथों में आ गई। अगर यह चली गई तो चली गई। चलो चलें। तुम हमेशा उसी चीज पर क्यों घूरती रहती हो जो तुम्हारे ठीक सामने होती है? जिस पल तुम मुड़ोगी, तुम पाओगी कि एक असली दिव्य हथियार तुम्हारे पीछे इंतजार कर रहा है। यह अज़ुर लोटस वाइट कॉल्ड्रोन है। हालांकि ये पहले से ही बिखर चुका है, फिर भी अगर इसे किसी पर एक कुंद हथियार की तरह फेंक कर मारा जाए तो यह उस टूटी हुई तलवार से 100 गुना अधिक मजबूत है। स्क्रिप्चर पवेलियन की दूसरी मंजिल पर जो सबसे अच्छी चीजें थीं, वे पहले से ही तुम्हारे हाथों में है। बाकी सब कचरा है। चलो चलें। अब से 1 महीने बाद क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम अरोरा फ्रॉस्ट को हरा सकती हो? उसे हराना। एक पवित्र ग्रेड दांव सील बहुत तेजी से साधना करती है और फोनिक्स भी उसकी मदद कर रहा है। अब से 1 महीने बाद वह निश्चित रूप से लेट ओरिजिन दायरे में पहुंच जाएगी। 1 महीने में लेट ओरिजिन दायरा। प्रतिभा के मामले में तुम शायद अरोरा फ्रॉस्ट का मुकाबला न कर सको, लेकिन जब तक तुम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो, उसे हराना वास्तव में इतना कठिन नहीं है। मैं उसे कैसे हराऊं? अगले 1 महीने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे साथ आओ। तुम बूढ़े हेलविंड के वही निकम्मे पोते हो ना? कालिन सीनियर वेस्टन का अभिवादन करता है। लड़के, बिना किसी कारण के परेशानी खड़ी मत करो, वरना मैं बूढ़े हेलविंड का कोई लिहाज नहीं करूंगा। सीनियर, अपनी आवाज धीमी रखिए। मेरी फिशिंग में खलल मत डालिए। लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस टूटी हुई छड़ी से कौन सी मछली पकड़ लोगे? मुझे लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ परेशानी खड़ी करने आए हो। जब मैं मछली पकड़ता हूँ तो केवल वही फंसती है जो खुद आना चाहती है। लड़के, क्या यह वही चीज नहीं है जिसे पकड़ने में तुमने बिना किसी सफलता के 20 साल बिता दिए?
एक रेनबो ड्रैगन स्केल फिश। तुमने कुछ बहुत अच्छी चीज पकड़ी है। एक नजर में ही कोई भी बता सकता है कि यह गहराई से पोषण देने वाली है। मैं तुम्हें इस मछली को ग्रिल करने के लिए ले जाऊंगा मेरी शिष्या। लड़के, क्यों ना मैं इस मछली के बदले तुमसे एक खजाने का सौदा करूं? एक खजाना? कौन सा खजाना? तुम इसके अंदर से अपनी पसंद की कोई भी एक वस्तु चुन सकते हो। कचरे का ढेर। इसमें से कुछ भी मेरी आंखों को नहीं जच रहा। कुछ और असामान्य चीज बाहर निकालो। यह क्या है? मैं भी नहीं जानता। मैंने इस चीज को ट्रैंक्विल हार्ट लेक से बाहर निकाला था। इसकी एकमात्र विशेषता यह है कि यह असामान्य है। असामान्य चीजें आमतौर पर अच्छी चीजें होती हैं। सौदा पक्का। मैं चलता हूँ। लड़के, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो कभी भी आकर मुझसे मिलना। ठीक है। वह रेनबो ड्रैगन स्केल फिश जो तुमने अब भी पकड़ी है, उसमें ड्रैगन एसेंस का एक अंश है जिसकी कीमत एक खजाना है। तुम्हारी आंखें वास्तव में अच्छी हैं। धन्यवाद। ये स्क्रॉल विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। मेरे लिए फ्लोइंग वाटर आर्ट एक माइंड आर्ट है। तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए तुम्हें स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली कॉम्बैट स्किल की आवश्यकता होगी। इस पर जो स्किल है उसे 3 फॉर्म्स ऑफ द प्योर लॉर्ड्स कहा जाता है। पहले 2 फॉर्म्स हमले के लिए हैं और तीसरा एम्प्लीफिकेशन के लिए है, जो कम समय में तुम्हारे दायरे को एक स्तर तक बढ़ाने में सक्षम है। कितना गहरा है! तुम इस स्किल को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए प्रतीत होते हो। बेशक मैं जानता हूं। मेरे अपने पार्टनर की नज़र इस स्क्रॉल पर बहुत लंबे समय से थी, लेकिन दुख की बात है कि बूढ़े विस्टन इससे कभी अलग नहीं हुए। और आपका मकसद? इतनी कीमती चीज मुझे इतनी आसानी से सौंप दी गई। आखिर आप किस चीज के पीछे हैं? एक गुरु अपने शिष्य के साथ आगे बढ़ता है। इस पवित्र दांव अकादमी के भीतर तुम्हारा गुरु बस एक बेकार इंसान है जिसने काफी तिरस्कार सहा है, और तुम भी एक बेकार इंसान हो। अगर मेरी शिक्षा के तहत तुम अन्य प्रशिक्षकों के शिष्यों पर हावी हो सको तो क्या इससे मेरा सम्मान नहीं बढ़ेगा? तुम्हारा अगला काम पानी पर बने उस पवेलियन में जाना और इस स्किल का अभ्यास करना है। इससे पहले कि तुम इसकी साधना कर सको, तुम्हें स्क्रॉल पर मौजूद हर एक रन को अपने खून से भिगोना होगा। मुझे भी कुछ चीजें तैयार करने जाने की जरूरत है। अगर इस बार सब कुछ ठीक रहा तो मुझे वॉइड दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। कालिन, लेडी क्रिम्सन यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। मास्टर एल्ड्रिच, क्या बात है? कालिन, भले ही हमारा रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। क्या तुम कृपया यहाँ आकर मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम वास्तव में कितने घिनौने हो? ग्रेट जिया साम्राज्य की लेडी क्रिम्सन। तो ये वही चिंगारी है जो मुझे कहानी से बाहर कर देती है। अफसोस की बात है कि मुझमें अब भी तुम्हारे लिए शून्य रुचि है। लेडी क्रिम्सन खुद को कुछ ज्यादा ही समझती हैं। क्या मैं कीमिया हॉल में केवल तुम्हारे लिए आया हूँ? कीमिया हॉल के बाहर कुछ अच्छे पत्थर हैं। मैं हेलविंड हॉल को सजाने के लिए उनमें से एक को ले जाने की योजना बना रहा हूँ। मास्टर एल्ड्रिच मना नहीं करेंगे, है ना? जाओ, एक ले लो, इसे लो और जल्दी निकलो। अभी भी पत्थरों के पीछे पड़ा है। स्पष्ट रूप से उसे कई बार मना किया जा चुका है और वह बस अपनी इज्जत बचाने का रास्ता ढूंढ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भाव खाने का नाटक कर रहा हो, कोई नई रणनीति अपना रहा हो? यह थोड़ा अजीब तो लग रहा है। यह परेशान करने वाला साथी आखिरकार चला गया। मुझे उम्मीद है कि वह फिर कभी कीमिया हॉल में नहीं आएगा। पत्थर, वह लड़का सच में उन्हें नहीं ले जा रहा होगा। लड़के, उस पत्थर को अभी नीचे रखो। मास्टर एल्ड्रिच, एक मर्द अपनी जुबान का पक्का होता है। पहले इतने सारे लोगों ने देखा था। आप एक टूटे हुए पत्थर के लिए अपनी इज्जत नहीं खो सकते। टूटा हुआ पत्थर। लड़के, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने अपनी बाहों में क्या पकड़ रखा है? वह कुछ ऐसा है जिसे मैं मौत के मुंह से बचकर एक विशेष अयस्क गुफा से बाहर लाया था। एक दुर्लभ पत्थर। यह चाहे जिस भी तरह का पत्थर हो, जब तक यह दिखने में अच्छा है उतना ही काफी है। अगर आप मुझे यह पत्थर नहीं ले जाने देंगे तो मैं अक्सर कीमिया हॉल को परेशान करने आऊंगा। आप नहीं चाहेंगे कि मैं हर दिन मास्टर एल्ड्रिच से चिपका रहूं, है ना? अगर तुम इस पत्थर को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें लेडी क्रिम्सन को परेशान करना बंद करना होगा, अन्यथा तुम इसके बारे में भूल सकते हो। एक सुप्रीम दांव कोर स्वाभाविक रूप से बेहद दुर्लभ होते हैं। आमतौर पर केवल विशेष अयस्क गुफाओं में उत्पादित होते हैं और ज्यादातर सिर्फ निम्न ग्रेड के सामान्य स्टॉक होते हैं। अंडे के आकार का ये सुप्रीम दांव कोर बस एक दुर्लभ खजाना है। एक बार जब मैं इस सुप्रीम दांव कोर को रिफाइन कर लूं तो मुझे आगे ब्रेक थ्रू करने में सक्षम होना चाहिए। वॉइड दायरा, यह काम कर गया। ओरिजिन दायरा आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में खींचता है, जबकि वॉइड दायरा स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को रिफाइन करता है और इसे डैनियन में संग्रहित करता है, जिससे व्यक्ति कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वॉइड दायरा अकादमी में केवल एक सामान्य प्रशिक्षक के बराबर है। ये अभी भी मुझे पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता है और मजबूत होने के लिए मुझे इतने कम समय में प्योर लोटस के 3 फॉर्म्स में महारत हासिल करने के लिए उस वस्तु को अपने हाथों में लेना होगा। उसकी प्रतिभा मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। मेरे सामने वह अभी भी एक सामान्य पुरुष है।
फिर भी मुझे धुंधला सा क्यों एहसास हो रहा है कि वह पहले से अलग है, जिससे मुझमें एक अकथनीय बेचैनी पैदा हो रही है। मैंने प्योर लोटस के 3 फॉर्म्स में महारत हासिल कर ली है। बहुत निराशाजनक नहीं है, लेकिन आत्मसंतुष्ट मत बनो, क्योंकि अगर अरोरा फ्रॉस्ट इस स्किल की साधना करती तो वह शायद सिर्फ 3 दिनों में इसमें महारत हासिल कर लेती। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगी। इस शिष्य का स्वभाव बदल गया लगता है। यह एक अच्छा संकेत है। जब तक वह अपना पूरा मन साधना में लगाती है, भले ही वह कचरा होती, फिर भी मैं उसे एक सर्वोच्च पावर हाउस बना सकता था। तुमने स्किल में महारत हासिल कर ली है, लेकिन तुम्हारा दायरा अभी भी थोड़ा कम है। मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें तुम्हारी साधना तेजी से बढ़ाने के लिए कहीं ले जाऊंगा। ये मेरे साथ आओ। ये बीस्ट एरिना है और इसके अंदर कई शक्तिशाली राक्षस जीव हैं। मैंने पहले ही तुम्हारा नाम दर्ज करा दिया है। आगे तुम उन राक्षस जीवों से मौत की लड़ाई लड़ोगी। इससे तुम्हें जल्दी ब्रेक थ्रू करने में मदद मिलेगी। ये मास्क पहन लो। सही है, मार डालो उस आदमखोर जीव को, मार डालो। मुझे उसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। उसे एक छोटे दायरे तक ऊपर उठाने के लिए 1000 साल पुराने कीड़े के सार खून की एक बूंद काफी होनी चाहिए। मिड ओरिजिन दायरा। सिर्फ 3 छोटे घंटों में उसने वास्तव में एक पूरे दायरे को पार कर लिया। मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। मुझे पता है। चलो चलें। अरोरा फ्रॉस्ट ने पहले ही मिड ओरिजिन दायरे में प्रवेश कर लिया है। नए शिष्य ट्रायल तक वह निश्चित रूप से लेट ओरिजिन दायरे में पहुंच जाएगी। परिश्रम खराब प्रतिभा की भरपाई करता है। जब दूसरे ढीले पड़ते हैं तो वही तुम्हारे लिए उनसे आगे निकलने का सही मौका होता है। हमेशा एक बात पर विश्वास करो, तुम किसी से कम नहीं हो। मैं समझती हूँ। मैं वापस जाऊंगी और साधना जारी रखूंगी। मेरी शिष्या कड़ी मेहनत कर रही है, इसलिए उसके गुरु के रूप में मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हम सब साइड कैरेक्टर हैं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम दूसरों के लिए सिर्फ एक सहारा बनकर रह जाने के लिए अभिशप्त हैं। ये सब बूढ़े आदमी का कलेक्शन है। मुझे देखने दो कि अंदर क्या खजाने हैं। ये सभी कॉम्बैट स्किल्स हैं। बिल्कुल सही। मुझे देखने दो कि क्या कोई मेरी वर्तमान साधना के अनुकूल है। ये चारों ही हैं। स्काईरिम क्लाउड शटरिंग फिंगर, नॉर्थ स्टार फैंटम स्टेप, रेडिएंट हेवन वर फिस्ट, 9th हेवन स्टार प्लकिंग हैंड, फिंगर तकनीक, फुटवर्क, फिस्ट फॉर्म, हैंड तकनीक। यह सब पूरा हुआ। जेनेसिस दाओ शास्त्र को अपने आधार के रूप में लेकर इन 4 स्किल्स की साधना करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। आधे महीने के एकांत में मैंने आखिरकार चारों स्किल्स को मिलाकर पूर्ण महारत हासिल कर ली। बाहर आने का समय हो गया है। इन पिछले 2 हफ्तों में वह हर एक दिन बीस्ट एरिना में गई। कोई नहीं जानता कि उसने उन राक्षस जीवों के खिलाफ कितनी लड़ाइयां लड़ी। फिर भी उसकी प्रगति चमत्कारिक रूप से इतनी तेज है। ऐसा लगता है कि तुमने इन 2 हफ्तों में कड़ी मेहनत की है। बुरा नहीं है। एक बेकार इंसान होना डरावना नहीं है। डरावना यह है कि एक ऐसा बेकार इंसान होना जो कोशिश भी नहीं करेगा। तुम्हारा आत्मानुशासन काफी संतोषजनक है। उसने वास्तव में मेरी तारीफ की। उसकी तारीफ पाकर मुझे थोड़ी खुशी महसूस हो रही है। मेरे जैसी एक प्रतिष्ठित साम्राज्ञी दूसरा जीवन जी रही है, वास्तव में एक नीच इंसान की तारीफ के एक शब्द से खुश हो गई। कितनी शर्मनाक बात है। आज नया शिष्य ट्रायल है। मैं तुम्हें इनर कोर्ट मार्शल एरिना में ले जाऊंगा। अगर तुम इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन करती हो तो शायद उन पुराने लोगों का ध्यान तुम पर जाए और वे तुम्हें उसी समय अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। हेलविंड हॉल में इस पिछले महीने मैंने एक ऐसा संतोष महसूस किया जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था। कुछ ऐसा जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता था। तुम्हें आगे जो करना है वह सरल है। अपने सभी विरोधियों को हराओ। इसे पहन लो। इसमें तुम्हारी साधना को छिपाने की शक्ति है। सही है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और खुद पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। कालिन, तुम्हारे लिए यहाँ कोई सीट व्यवस्थित नहीं की गई है। कहीं और से जाकर देखो। क्या यहाँ अभी भी एक खाली सीट नहीं है? कालिन, क्या तुम जानते हो कि तुम किस सीट पर बैठे हो? यहाँ तक कि 2 वाइस डीन भी वहां बैठने के योग्य नहीं है। तुम्हें क्या अधिकार है? क्या यह सिर्फ डीन की सीट नहीं है? तुम जानते हो कि यह डीन की सीट है और फिर भी तुम इसमें बैठने की हिम्मत कर रहे हो। इस तरह के एक छोटे से आयोजन के लिए डीन नहीं आएंगे। सीट खाली छोड़ना सिर्फ एक बर्बादी है। तो क्या हुआ अगर मैं यहाँ बैठूं? अगर आप में से कोई संतुष्ट नहीं है तो आपका स्वागत है कि आप खुद आकर सीट भर लें। अहम कालिन, क्यों ना तुम सीट बदलने पर विचार करो। डीन थॉर्न मेरे साथ सीट बदलना चाहते हैं। नहीं, यहां तक कि डीन थॉर्न भी मुझसे सीट नहीं बदलवा रहे हैं। तो आप बाकी लोग किस बात पर चिल्ला रहे हैं? क्या आपकी बातों का वजन डीन थॉर्न से ज्यादा है? बहुत हुआ। चलिए नया शिष्य ट्रायल शुरू करते हैं। जी हाँ। आगे मैं नए शिष्य ट्रायल के नियमों की घोषणा करूंगा। कुल 40 नए छात्र हैं। मुकाबले स्क्रॉल द्वारा निकाले जाते हैं और विजेता तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक कि पहले स्थान का फैसला न हो जाए। लियाम और सराफिना आगे बढ़ें। नया शिष्य ट्रायल आधिकारिक रूप से शुरू होता है। विजेता आराम करने के लिए जा सकते हैं। कालिन, बेहतर होगा कि तुम अपनी शिष्या सराफिना को जल्दी से हार मानने के लिए कहो। मेरे शिष्य का सामना करते हुए परिणाम में कोई रहस्य नहीं रह गया है। मेरे शिष्य ने 3 दिन पहले ओरिजिन दायरे में प्रवेश किया था, जबकि तुम्हारी शिष्या में एक कल्टीवेटर की आभा का एक अंश भी नहीं है। एक नीच द्वारा सिखाई गई एक नीच लड़की।
उसे यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करने दो, मूर्खों का क्या झुंड है। सराफिना ने स्पष्ट रूप से ओरिजिन दायरे में प्रवेश कर लिया है, लेकिन उसका दायरा गोलियों पिल्स द्वारा जबरन बढ़ाया गया था। अंत में वह मेरे शिष्य का कोई मुकाबला नहीं है जिसने बिना किसी प्रयास के साधना के साथ शिखर को छुआ है। अरोरा फ्रॉस्ट, एक पूरा महीना हो गया और तुमने बिल्कुल भी सुधार नहीं किया सराफिना। तुम सचमुच बेकार हो। अगर तुम्हें जरा भी समझ है तो अभी हार मान लो, वरना तुम सिर्फ खुद को शर्मिंदा करोगी। अभी भी हार नहीं मानोगी। क्या इस छोटी ओरिजिन दायरे की लड़की के पास अपनी आभा छिपाने के लिए कोई खजाना है? मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मेरी शिष्या आप सभी को कैसी लग रही है? कालिन, तुम वास्तव में अपने शिष्यों को कैसे सिखाते हो? तुम इतनी बेरहमी से प्रहार करते हो। तुम्हारी शिष्या पूरी तरह से बेकार है। वह मेरे शिष्य का एक बार भी नहीं झेल सकी। उसके गुरु के रूप में तुम्हें यहाँ चिल्लाने का क्या अधिकार है? तुम सराफिना के पास केवल एक निम्न ग्रेड की दांव सील है, फिर भी उसने 1 महीने के भीतर ब्रेक थ्रू कर लिया। उसने निश्चित रूप से बहुत सारी गोलियां ली होंगी। तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना मैंने सोचा था। गोलियों के साथ जबरन ब्रेक थ्रू करने से आधार अस्थिर हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। एक कल्टीवेटर की असली ताकत साधना, तकनीकों, खजानों और गोलियों में होती है। गोलियां खरीदने में सक्षम होना खुद में एक हुनर है। तुम्हें गोलियों के बिना गरीब रहने की आदत है कि तुम अपनी शिष्या को गोलियां नहीं दे सकते, जिसे मैं समझ सकता हूँ। इस बेकार लड़की को केवल एमेथिस्ट दायरे के दादाजी होने का भरोसा है। अगर मेरे पास संसाधनों की कमी नहीं होती तो लियाम को इसे तोड़ ढरने में आधा महीना क्यों लगता? कालिन एक बार के लिए सच बोल रहा है। मुझे उम्मीद है कि डीन थॉर्न इसे दिल पर लेंगे। अगर वे संसाधन चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने दें। अकादमी का इतना पतन हो चुका है। अगर हम इन आलसी लोगों पर दबाव नहीं डालेंगे तो पवित्र दांव अकादमी शायद ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। अरोरा फ्रॉस्ट यहाँ केवल 1 महीने के बाद वास्तव में लेट ओरिजिन दायरे में पहुंच गई है। भले ही उसने संसाधनों को भोजन की तरह निगल लिया हो, फिर भी इतनी गति संभव नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा उसके परीक्षण के दौरान दिखाई देने वाली उस विशेष दांव सील के कारण हो सकता है? केवल वही प्रभाव, कोई सामान्य बात नहीं थी। आखिरकार पवित्र दांव अकादमी ने एक सच्चे विलक्षण प्रतिभा का स्वागत किया है। अरोरा फ्रॉस्ट की प्रतिभा उत्कृष्ट है। इस पिछले महीने मैंने उसे कभी एक भी गोली नहीं दी। यह सब उसकी अपनी मेहनत थी। कितना दुख की बात है कि यह लड़की इतनी शांत है, अन्यथा वह अपनी साधना में और भी ऊपर चढ़ सकती थी। उसके जैसे राक्षस की तुलना में हमने जो शिष्य लिए हैं वे सबसे बुरे से भी बदतर हैं। अरोरा फ्रॉस्ट सचमुच एक राक्षस है। कुछ लोगों के विपरीत जो अपनी शिष्याओं को गोलियों के साथ जबरन ब्रेक थ्रू कराते हैं, और वे बस उतने ही रह जाएंगे जिनका कहीं कोई भविष्य नहीं है। इंस्ट्रक्टर ग्रांट, क्या आपका यह मतलब है कि यहाँ हम में से अधिकांश प्रशिक्षक वैसे ही हैं? इंस्ट्रक्टर ग्रांट, मैंने सुना है कि आपके शिष्य लियाम ने केवल 3 दिन पहले ब्रेक थ्रू किया था, और ऐसा लगता है कि आपने उसे एक गोली भी दी थी। मुझे कहना होगा कि वह लड़का वास्तव में काफी निराशाजनक है। चूंकि अरोरा फ्रॉस्ट पहले ही लेट ओरिजिन दायरे में पहुंच चुकी है, इसलिए उसे प्रतिस्पर्धा जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वह हर दौर में लड़ती रही तो बाकी नए शिष्य केवल निराशा में डूब जाएंगे। चलिए उसे सीधे फाइनल में प्रमोट करते हैं। अरोरा फ्रॉस्ट लेट ओरिजिन दायरे में पहुंच चुकी है, उसे सीधे फाइनल में भेजें। क्या अरोरा फ्रॉस्ट इतने कम समय के बाद पहले ही लेट ओरिजिन दायरे में पहुंच चुकी है? आप सभी से फाइनल में मिलते हैं। यह लड़की भी बुरी नहीं है। केवल एक निम्न ग्रेड की वाटर दांव सील के साथ उसने इतनी ताकत दिखाई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। उसने निश्चित रूप से कड़ी मेहनत की होगी। सराफिना, मुझे थोड़ी हैरानी है कि तुम यहाँ तक पहुंच गई हो, लेकिन तुम बस यहीं तक जाओगी। तुमने मुझे भी हैरान किया है, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं हो। बस हार मान लो। मिड ओरिजिन दायरा, उसके परीक्षण में केवल एक मिड ग्रेड की वाटर दांव सील दिखाई दी थी, है ना? उसकी दांव सील पानी की बिल्कुल नहीं है। ये एक परिवर्तित बर्फ आइस विशेषता है। इंस्ट्रक्टर फोनिक्स सही थे। मेरी शिष्या के पास वास्तव में एक विसंगत दांव सील है। ऐसा लगता है कि सराफिना हारने वाली है। क्या तुम्हें हराने के लिए एक ही बार काफी है? अहंकारी, चूंकि तुम अपनी औकात नहीं जानती, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जाओ। क्या उसने वास्तव में कैन को हरा दिया? यह कैसे संभव है? क्या यह एक निम्न ग्रेड की ब्लेड इंटेंट नहीं है? उसने निश्चित रूप से धोखा दिया होगा। मास्टर सही है। कुछ लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो। भले ही तुम कुछ हासिल कर लो, फिर भी वे यही कहेंगे कि तुमने वहां पहुंचने के लिए धोखा दिया है। जब ऐसे लोगों का सामना हो तो आपको उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारना होगा। उन्हें तब तक नीचे गिराकर पीटो जब तक कि वे पंगु ना हो जाएं, जब तक कि वे एक शब्द भी ना बोल सकें। कैन एक ही बार में हार गई। केवल 1 महीने में इस स्तर पर पहुंचने वाली एक निम्न ग्रेड की वाटर दांव सील। यह कालिन कोई साधारण इंसान नहीं है। कालिन, तुमने काफी अच्छी शिष्या को प्रशिक्षित किया है। सराफिना की प्रतिभा में कमी हो सकती है, लेकिन वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इसकी भरपाई करती है। वह समय और प्रयास लगाने के लिए तैयार है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कितने दुख की बात है। प्रतिभा ही आपकी सीमा तय करती है। ओरिजिन दायरे के चरण में
अगर वह साधना में पर्याप्त समय बिताती है तो वह वास्तव में अभी के लिए दूसरों से आगे निकल सकती है, लेकिन वह संभवतः ओरिजिन दायरे में ही फंस जाएगी और आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगी। सराफिना यह मैच जीतती है। सराफिना, नीचे जाओ और आराम करो, फाइनल जल्द ही शुरू होगा। मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी ताकत का शायद ही को इस्तेमाल किया हो। मैं अभी अरोरा का सामना कर सकती हूँ। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? कृपया प्रशिक्षक, इसकी अनुमति दें। ठीक है अरोरा फ्रॉस्ट, तुम्हारी बारी है। तुम और सराफिना तय करोगी कि पहला स्थान कौन लेगा। क्या सीनियर सराफिना वास्तव में इतनी मजबूत है? उनकी पहली टक्कर, और यह पहले से ही बराबरी की है। मिड ओरिजिन दायरे का मुकाबला लेट ओरिजिन दायरे से, और वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। ऐसा लगता है कि हम सबने उसे समझने में गलती की। अरोरा फ्रॉस्ट ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, अधिकतम 50%। 50% वह तो थोड़ा कमजोर है। उसे अपनी हर संभव ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तुमने वास्तव में मेरी 50% ताकत को रोक दिया। उस आखिरी वार में 50% का इस्तेमाल हुआ था, जो ईमानदारी से कहें तो थोड़ा निराशाजनक है। शायद तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना तुम बुरी तरह हार जाओगी। इतनी तेज, बहुत हुआ। आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो। चलो जारी रखते हैं, ये बहुत उबाऊ होता जा रहा है। चलिए इस लड़ाई को जल्दी खत्म करते हैं। सहमत हूँ। वार्म अप खत्म हुआ। फ्रॉस्ट स्नो स्वॉर्ड, जाओ। 3 फॉर्म्स ऑफ प्योर लोटस। पहला फॉर्म ग्रेड 12 प्योर लोटस। कितनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक है। क्या पवित्र दांव अकादमी वास्तव में इतनी अमीर है कि वे उसे इस तरह का ट्रम्प कार्ड दे रहे हैं? दोनों लड़कियां प्रभावशाली हैं। ग्लेशियल हम महज एक बर्फ की दीवार। तो तुम्हें लगता है कि वह मुझे रोक पाएगी? आइस फोनिक्स टी, ये कुछ ऐसा है जिसे एक ओरिजिन दायरे का कल्टीवेटर प्रकट कर सकता है। सराफिना हारने वाली है। 3 फॉर्म्स ऑफ प्योर लोटस। दूसरा फॉर्म लोटस ब्लूम। अच्छा नहीं है, नहीं रुको, ये ठीक है। अरोरा फ्रॉस्ट फिर से अपनी जमीन खो रही है। एक महज निम्न ग्रेड की दांवसील। 1 महीने में मिड ओरिजिन दायरे में पहुंचना एक बात है, लेकिन लेट ओरिजिन दायरे की अरोरा फ्रॉस्ट के खिलाफ ऊपरी हाथ बनाए रखना, ये सराफिना किस तरह का राक्षस है? असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। अजीब है, उसकी आभा लगातार धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है और उसके घाव इतनी तेजी से क्यों ठीक हो रहे हैं? सराफिना, तुमने मुझे यहां तक धकेला है। मैं मानती हूं कि तुम सचमुच प्रभावशाली हो, लेकिन मुझे हराना बस मुमकिन नहीं है। पीक ओरिजिन दायरा, लड़ाई के बीच में वास्तव में ब्रेक थ्रू करना, वह एक असली राक्षस है। क्या भयानक प्रतिभा ऐसी ही दिखती है? इस तरह के एक राक्षस के सामने सारा प्रयास पूरी तरह से निरर्थक लगता है। ये सचमुच निराशाजनक है, लेकिन असली तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। नियति क्या है? नियति का मतलब है कि सबसे गंभीर क्षणों में हमेशा एक चमत्कार होता है, या तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मदद से या दायरे में एक ब्रेक थ्रू के माध्यम से। क्यों ना हम कालिन से कहें कि वह सराफिना को रुकने के लिए कहे। वह अभी बहुत अधिक ऊर्जा जला रही है। वह किसी भी तरह अरोरा फ्रॉस्ट का मुकाबला नहीं कर सकती। उसका अपना दिमाग है, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। पीक ओरिजिन दायरा, क्या यह तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है? उसी महाकाकर है। क्या वाकई इतना ही काफी है? अगर आपने इस तकनीक के बदले एक रेनबो ड्रैगन स्केल फिश का सौदा न किया होता तो मेरा उसका सामना करने का अधिकार ही क्या होता? लेट ओरिजिन दायरा, सराफिना ने भी लेट ओरिजिन दायरे में ब्रेक थ्रू कर लिया है। यह एक गुप्त तकनीक है। उसने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, एक सच्चा ब्रेक थ्रू। पवित्र दांव अकादमी के पास साधना को जबरन बढ़ाने के लिए गुप्त तकनीकें हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं है। यह तकनीक निश्चित रूप से केवल उसकी अपनी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़की इतनी शांत थी। उसे पता था कि उसके पास हर समय एक बैकअप प्लान था। लेट ओरिजिन दायरा, चलो जारी रखते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? बर्फ और आग, द ग्लेशियल गेट, इस तरह की एक तकनीक। ये लड़की, ये ग्लेशियल गेट बेहद खतरनाक है। उसके वर्तमान स्तर पर इसका उपयोग करना पहले से ही एक बहुत बड़ा तनाव है। एक गलत कदम और यह उस पर भारी पड़ सकता है। प्योरलोट्स ब्लूम, द ग्लेशियल गेट खुल गया है। रुको, क्या? वहां और आग जोड़ो। क्या ये अभी भी और मजबूत हो रहा है? अच्छा नहीं है, ये नियंत्रण से बाहर है। ये बुरा है। अगर ये दोनों लड़कियां खो गईं तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा और इंतजार करो। ऐसा लगता है कि मैं जीत गई। अपने आप को बहुत आगे मत बढ़ाओ। चुनी हुई नायिका इतनी आसानी से कैसे गिर सकती है? इस सब के बाद भी क्या मैं अभी भी जीत सकती हूँ? क्या मैं हमेशा उससे एक कदम पीछे रहने के लिए ही अभिशप्त हूँ? भाग्य वास्तव में मेरा साथ नहीं देता। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती। एक छिपा हुआ आध्यात्मिक हथियार, स्पिरिट वेपन। सराफिना पहले से ही काफी शानदार चमक रही है, लेकिन इसकी तुलना रीपर्स ब्लड से भी नहीं की जा सकती। क्या यह वास्तव में भाग्य है? यह लड़ाई अब खत्म हो सकती है। मास्टर ने एक बार कहा था, इस कॉल्ड्रोन का इस्तेमाल लोगों को कुचलने के लिए किया जा सकता है। कोई फायदा नहीं। ये पुराना कॉल्ड्रोन वास्तव में लोगों को कुचलने के लिए एकदम सही है। मैं जीत गई। अब होश में आ जाओ। मेरे घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मैं कब तक बेहोश थी? ज्यादा देर नहीं, 3 दिन। मैं जीत गई।
तुमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसे खुद पर हावी मत होने दो। तुम्हें अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मैं कड़ी मेहनत करूंगी। मेरे साथ हॉल ऑफ मेरिट में आओ। ट्रायल में पहला स्थान पाने वाले को इनाम मिलता है। अच्छा, अब जबकि हर कोई यहाँ है, मैं अब कुछ चीजों की घोषणा करूंगा। कोई भी नया शिष्य जो ट्रायल के टॉप 10% में रैंक करेगा, उसके प्रशिक्षक को 3 गुना संसाधन मिलेंगे। वाह! कालिन की शिष्या सराफिना ने नए शिष्य ट्रायल में पहला स्थान हासिल किया है। चर्चा के बाद हमने कालिन को 5 गुना संसाधन देने का फैसला किया है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलिए शीर्ष 3 नए शिष्यों को पुरस्कृत करने की ओर बढ़ते हैं। कैन, ये 5 ओरिजिन पिल्स हैं। अच्छी साधना करो। धन्यवाद डीन थॉर्न, अरोरा फ्रोस्ट। 5 ओरिजिन पिल्स और एक वॉइड ब्रेकिंग पिल, ये तुम्हारा इनाम है। धन्यवाद डीन थॉर्न। सराफिना, ये 10 ओरिजिन पिल्स और एक वॉइड ब्रेकिंग पिल है। धन्यवाद डीन थॉर्न। यहाँ कई मार्शल तकनीकें हैं, तुम अपने इनाम के रूप में एक चुन सकती हो। यह वाली ठीक है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम दूसरों पर विचार नहीं करना चाहती? यही वाली ठीक है। एल्डर्स, ये सभी हमारी पवित्र दांव अकादमी के एमिथिस्ट दायरे के एल्डर्स हैं। वे आप लोगों में से शिष्यों का चयन करना चाहते हैं। यदि चुने गए तो आपकी साधना का मार्ग यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। प्रशिक्षकों ने एमिथिस्ट दायरे के एल्डर्स के आने से पहले इसका उल्लेख किया था। अगर हमें शिष्यों के रूप में लिया जाता है तो भविष्य के संसाधनों की कोई चिंता नहीं होगी। जहां तक इस विशेषता की बात है, दांव सील, ये बुरी नहीं है। क्या तुम मेरी शिष्या बनने के लिए तैयार होगी? ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। एक निम्न ग्रेड की वाटर दांव सील। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां काफी सीमित हो सकती हैं, लेकिन नए शिष्य ट्रायल में पहला स्थान पाना फिर भी प्रभावशाली है। क्या तुम मेरी शिष्या बनने के लिए तैयार होगी? मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ सीनियर, लेकिन मेरे गुरु कालिन हैं और मैं उनके अधीन ही प्रशिक्षण जारी रखना चाहती हूँ। कितनी मूर्खता है! उसने वास्तव में इतने बड़े अवसर को ठुकरा दिया, और वह भी एक बेकार आदमी को अपने गुरु के रूप में चुनने के लिए। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? तुम सचमुच सिखाने से परे हो। तुम्हारी प्रतिभा पहले से ही कम थी, और कालिन एक साधारण इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। वह तुम्हें भला क्या सिखा सकता है? मेरी समझ वास्तव में सीमित हो सकती है, लेकिन हेलविंड हॉल में एमिथिस्ट दायरे के एक एल्डर सीनियर विस्टन भी हैं। जो कुछ भी सिखाने की जरूरत है, हेलविंड हॉल भी तुम्हें सिखा सकता है। मैं मानता हूं कि एल्डर हेलविंड के पास कुछ वास्तविक ताकत है, लेकिन वे सालों से दूर हैं और पवित्र दांव अकादमी में शायद ही कभी लौटते हैं। वह संभवतः इस लड़की को कैसे सिखा सकते हैं? ये हेलविंड हॉल का अपना मामला है। आपको खुद को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है सीनियर विस्टन। अब अंतिम घोषणा के लिए 3 महीनों में हर 3 साल में एक बार होने वाला डेमन स्लेइंग टूर्नामेंट शुरू होगा। टॉप 10 नए शिष्यों को एक साथ इसमें भाग लेना होगा। टूर्नामेंट खतरों से भरा है, इसलिए संबंधित प्रशिक्षकों को बैकअप के रूप में उनके साथ जाने की आवश्यकता होगी। वहां पाने के लिए एक किस्मत, भाग्य भी है। उन खजानों के लिए योजना बनाने का एक आदर्श मौका। इस दौरान सभी लोग अच्छी तैयारी करें। अभी के लिए बस इतना ही। आप सब जा सकते हैं। कि तुम अभी भी मुझे अपने गुरु के रूप में चुनोगी, यह मुझे थोड़ा हैरान करता है। क्या तुम भावुक हो रही हो? चाहे जो भी हो, मैं हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे बस लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा बहुत कमजोर है और इसमें बहुत सारे संसाधन खर्च होंगे। मेरे पास अब संसाधन है। ये गोलियां अभी भी तुम्हें लेट ओरिजिन दायरे में धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर मैं सचमुच लेट ओरिजिन दायरे में पहुंच जाती हूँ तो अरोरा फ्रॉस्ट शायद तब तक वॉइड दायरे में प्रवेश कर चुकी होगी। उसकी ब्रेकर थ्रू की गति पहले बहुत तेज थी, इसलिए उसका आधार अभी स्थिर नहीं है और उसमें अनुभव की कमी है। इस समय के दौरान फोनिक्स निश्चित रूप से उसका आधार मजबूत करवाएगा, इसलिए वह संभवतः अरोरा फ्रॉस्ट को इतनी जल्दी वॉइड दायरे में नहीं धकेलेगा। ओरिजिन दायरा बिल्कुल आधार बनाने का चरण है। अगर यह ठीक से नहीं किया गया तो भविष्य की साधना गंभीर संकट में पड़ जाएगी। तो वह अब गति बढ़ा रही है। तब मेरे पास अभी भी एक मौका है। डेमन स्लेइंग टूर्नामेंट के लिए 3 महीने बचे हैं। एक बार जब अरोरा फ्रॉस्ट डेमन स्लेइंग ग्राउंड्स में प्रवेश कर जाती है तो चीजें अप्रत्याशित हो जाती हैं। बस अपनी तरफ से थोड़ी तैयारी कर लो। ठीक है, मैं अच्छी तैयारी करूंगी। मुझे तुम्हारे लिए इन 3 महीनों की योजना बनाने दो। पहला महीना, ब्रेक थ्रू करने का प्रयास करने के लिए गोलियों पिल्स का उपयोग करो। दूसरा महीना, प्योर लॉट्स के 3 फॉर्म्स के साथ मिलाकर अजूर लॉट स्वॉर्ड आर्ट की साधना करो। तीसरा महीना, ट्रेनिंग के लिए बीस्ट एरिना जाओ। तुम वापस हेलविंड हॉल जाओ और साधना जारी रखो। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। छोटे मालिक, आप आखिरकार वापस आ गए। कबीले के मुखिया और बाकी लोग अभी आपको ढूंढने ही जा रहे थे। यह लेडी क्रिम्सन द्वारा सगाई तोड़ ढहने के लिए आने के बारे में है ना? छोटे मालिक, तो आपको पहले से ही पता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। लॉर्ड नथानियल, क्या यह सगाई रद्द करना आपका विचार है या एल्डर सू का विचार है? अंकल, ये पूरी तरह से मेरा अपना फैसला है। नथानियल, क्रिम्सन इस शादी के बेहद खिलाफ महसूस कर रही है, यहाँ तक कि इससे उसकी साधना भी प्रभावित हुई है। इसलिए इस रद्दीकरण के संबंध में मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगे। नथानियल, क्या वास्तव में यही कारण है? मैंने सुना है कि क्रिम्सन वास्तव में चिन्न प्रिंस की संपत्ति के एक युवक के काफी करीब आ रही है।
ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप मजबूर नहीं कर सकते। ये सगाई आज हर हाल में रद्द होकर रहेगी। जहां तक शर्तों की बात है नथानियल, जो चाहो मांग लो। चूंकि लॉर्ड सू ने ऐसा कह ही दिया है तो मुझे वास्तव में एक शर्त रखने की आवश्यकता है। कालिन, मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारी क्या शर्त है मेरे बच्चे? ये सगाई तोड़ने का बस एक छोटा सा मामला है। मैं आपसे शब्दों को बर्बाद नहीं करूंगा। बस 30 ओरिजिन पिल्स, 10 वॉइड रिफाइनमेंट पिल्स सौंप दीजिए और यह सगाई रद्द की जा सकती है। मेरे बच्चे, क्या तुम गंभीर हो? क्रिम्सन, ये रही वो गोलियां जो तुमने मांगी थी। सगाई खत्म हुई, तुम जा सकते हो। चूंकि यह पहले ही रद्द हो चुकी है तो हम विदा लेंगे। इतनी आसानी से रद्द हो गई। वॉइड दायरा, तुम्हें और मुझे पवित्र दांव अकादमी में एक महान अवसर मिला। यही एकमात्र कारण है कि हम भाग्य को चुनौती देने में सक्षम रहे हैं, लेकिन तुम्हें अभी के लिए इसे गुप्त रखना होगा। अच्छा, यह रिश्ता टूटना एक अच्छा मुकाबला था। एक अदना सा कमांडर सू मेरे बेटे के लायक कैसे हो सकता है? पीक वॉइड दायरा, अब जब तुमने वॉइड दायरे में प्रवेश कर लिया है तो क्या तुम्हें संसाधनों की आवश्यकता है? हाँ, मैं ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पुल का दौरा करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अब भी वहां ले चलता हूँ। ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पुल है, हमारे कबीले की गुप्त भूमि। दादाजी ने इसे ड्रैगन की हड्डी के एक टुकड़े का उपयोग करके बनाया था जो उन्हें मिला था। ये 10 साल में केवल एक बार खुलता है और आमतौर पर केवल कबीले के मुखिया को ही यहाँ साधना करने का अधिकार होता है। जब तक तुम्हें आवश्यकता हो यहाँ रहो और ट्रेनिंग करो। मिड वॉइड दायरा, एक छोटे चरण को भी पार करने में इतनी शक्ति लगती है। जेनेसिस दांव शास्त्र ने पहले ही मेरे शरीर को बदल दिया है, इसलिए भविष्य की संसाधनों की जरूरतें केवल बढ़ेंगी ही। यह मिड वॉइड दायरा कैसे है? ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पुल की मदद के बाद भी किसी के लिए 1 महीने में एक छोटा चरण भी पार करना दुर्लभ है। फिर भी तुमने इसे कर दिखाया। हाँ, इस गति से तुम्हें मुझसे आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं साधना जारी रखने के लिए पवित्र दांव अकादमी वापस जाऊंगा। अजुर लोटस स्वॉर्ड आर्ट में आखिरकार महारत हासिल हो गई। तुम्हारी तलवारबाजी में अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन दुख की बात है, किसी दुख की राह है कि तुम्हारा दायरा अभी तक नहीं टूटा है। मैंने पहले ही सभी 10 ओरिजिन पिल्स को रिफाइन कर लिया है। मेरी साधना काफी बढ़ गई है, लेकिन मैं फिर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकी। मुझे लगता है कि मेरी प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है। तथ्य यह है कि तुम अपने दायरे से ऊपर लड़ सकती हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा समान स्तर पर दूसरों से कहीं अधिक है। स्वाभाविक रूप से ब्रेक थ्रू करने के लिए आवश्यक शक्ति भी अधिक होगी। यहाँ कुछ गोलियां हैं, इन्हें लेती रहो। आपने मुझे सारी गोलियां दे दी, लेकिन आपके बारे में क्या? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। ये गोलियां मेरे किसी काम की नहीं है। बस अच्छे से ट्रेनिंग करो। इन सभी वर्षों में ओरिजिन पिल्स, वॉइड रिफाइनमेंट पिल्स, उनके पास वास्तव में इतनी सारी गोलियां हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अकादमी से मिली चीजों में से अपने लिए कुछ नहीं रखा और सब कुछ मुझे दे दिया? चाहे आप वास्तव में साधारण हो या नहीं, अब से आप मेरे एकमात्र गुरु हैं। मैं जितना हो सके उतनी कड़ी मेहनत से साधना करूंगी, और अगर कभी किसी ने आपका मजाक उड़ाने की हिम्मत की तो मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। लेट ओरिजिन दायरा आखिरकार हासिल हो गया, बस अब थोड़ा सा ही आगे। किसी को लालची नहीं होना चाहिए। अगला पड़ाव बीस्ट एरिना, लेट वॉइड दायरा। वह काफी आसानी से हो गया। डेमन स्लेइंग टूर्नामेंट आ रहा है, बाहर निकलने का समय हो गया है। डेमन स्लेइंग ग्राउंड्स में इंतजार कर रहा वह महान भाग्य दावा किए जाने के लिए तैयार है। टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। चलिए प्लाजा की ओर चलते हैं। आपने वास्तव में मुझे सगाई टूटने से मिली हर एक गोली दे दी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वे गोलियां मेरे किसी काम की नहीं है। मैं उस नीच क्रिम्सन सू को उसके किए की सजा दूंगा। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। चलो चलें सब लोग आगे। हम डेमन एबिस की ओर बढ़ते हैं। वहीं डेमन स्लेइंग टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। जहां तक बारीक विवरणों की बात है, मार्शल हेवन अकादमी के लोगों से मिलने के बाद हम उन्हें समझाएंगे। उसकी साधना और भी मजबूत हो गई लगती है। कोई बात नहीं, तुम्हारा फायदा और भी बड़ा है। ये टूर्नामेंट बिल्कुल वही ट्रेनिंग है जिसकी तुम्हें जरूरत है। एक बार जब तुम इससे गुजर जाओगी तो तुम वॉइड दायरे में प्रवेश करने में सक्षम हो जाओगी, और तब तक तुम्हारे और सराफिना के बीच का अंतर आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सीनियर वेस्टर्न का शिष्य, क्या मजाक है। डेमन एबिस, जो साल भर राक्षसी ऊर्जा से ढका रहता है, ने अनगिनत जंगली राक्षस जीवों को जन्म दिया है। 100 वर्षों तक उन जीवों ने मानव क्षेत्र पर छापा मारने के लिए बार बार खुद को मुक्त किया, जब तक कि पवित्र दांव और मार्शल हेवन अकादमियों के शक्तिशाली कल्टीवेटर्स ने आखिरकार उन्हें सील नहीं कर दिया। थोर्न, पुराने दोस्त, बहुत समय हो गया। वैन, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मार्शल हेवन अकादमी दुर्जेय है। वे केवल विलक्षण प्रतिभाओं को ही भर्ती करते हैं। यहाँ तक कि उनके द्वारा लापरवाही से भेजा गया एक अकेला एल्डर भी पवित्र दांव के वाइस डीन थोर्न की बराबरी करने वाली ताकत रखता है। अर्ली प्रोफाउंड दायरा। आह थोर्न,